हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इंग्लिश विद अर्चना पे। आज हम लोग सीखेंगे मदर टेरेसा के बारे में। रीडिंग पहले सीखेंगे और उसका मीनिंग भी जाने की मदर टेरेसा के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। मदर टेरेसा का जन्म से लेकर के मृत्यु तक का शॉर्ट में हम लोग जानेंगे मदर टेरेसा के बारे में। चलिए, मदर टेरेसा एक नाम है जो कि हम सभी लोग जानते हैं। इनको सभी लोग प्यार से मदर टेरेसा इनका नाम पड़ा था। एंजल ऑफ मर्सी मतलब जो दया की देवी कह सकते हैं, देवदूत, दया की देवी। मदर टेरेसा द एंजल ऑफ मर्सी वाज बॉर्न इन अल्बानिया नाउ मैकडोनिया ऑन 26 अगस्त 1910। मदर टेरेसा द एंजल ऑफ मर्सी मतलब मदर टेरेसा जो कि दया की देवी मानी जाती हैं। वाज मतलब था, बॉर्न मतलब जन्मी, इन अल्बानिया मतलब अल्बानिया एक जगह है, वो पड़ता है कहाँ पे, आयरलैंड में पड़ता है, जो कि अब इसको मैकडोनिया नामक जगह का नाम बदल गया है, मैकडोनिया हो गया है। तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था मदर टेरेसा का। और कब हुआ था, डेट था ऑन 26 अगस्त 1910 मतलब 26 अगस्त 1910 में इनका जन्म हुआ था। हर ओरिजिनल मतलब उनका ओरिजिनल मतलब नाम वाज एग्नीस गोनाक्षा बोंजानहू मतलब ओरिजिनल नाम एग्नीस गोनाक्षा बोंजानाहू था। एट द एज ऑफ 18 मतलब 18 साल की उम्र में, बाय डिज़ायर टू बिकम अ मिशनरी मतलब एक संस्था से जुड़ने के लिए जो कि गरीबों की सहायता के लिए होती है, तो मिशनरी से जुड़ने के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। गुनक्सा लेफ्ट हर होम इन 1928 मतलब 1928 में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट ऑफ द ब्लेस्ड वर्जिन मैरी मतलब इंस्टीट्यूट जो कि ब्लेस्ड वर्जिन मैरी नाम का एक इंस्टीट्यूट था, उसको ज्वाइन करने के लिए अपना घर 18 साल की उम्र में इन्होंने छोड़ दिया था। सोचिए 18 साल कितनी कम एज होती है, उसमें इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया लोगों की हेल्प के लिए। नाउ नोन एज द सिस्टर्स ऑफ लैरेटो इन आयरलैंड मतलब इनको सिस्टर्स ऑफ लोरेटो इन आयरलैंड में इनको सिस्टर के नाम से बोलते हैं। सिस्टर क्या होती हैं, जो नर्सेज होती हैं, जो सबका सेवा करती हैं, ऐसे लोग को सिस्टर्स बोलते हैं। 1 ईयर लेटर एक साल बाद, सी वाज सेंट टू इंडिया टू द नोविशिएट ऑफ द सिस्टर ऑफ लोरेटो इन दार्जिलिंग। एक साल बाद उनको इंडिया भेजा गया और जो संस्था थी नोविशिएट ऑफ द सिस्टर ऑफ लोरेटो इन दार्जिलिंग मतलब ये जो संस्था थी उनकी तरफ से दार्जिलिंग में भेजा गया। इन सितंबर 1946 सितंबर 1946 में ड्यूरिंग अ ट्रेन राइड एक ट्रेन राइड के दौरान सी वॉज मूव्ड बाई एन इनर कॉल दैट रिवील्ड हर द पेन एंड सोरोज ऑफ नेग्लेक्टेड पुअर ऑफ द स्ट्रीट एंड स्लम्स ऑफ कोलकाता सिटी मतलब उनको जो लोग गरीब हैं उन पे दया के लिए इन्होंने कलकत्ता सिटी के लिए मतलब दार्जिलिंग को छोड़ करके कलकत्ता आ गई। ऐसे लोगों के लिए जो कि सड़कों पे रहते हैं या फिर झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम्स मतलब झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। दस वाज बॉर्न द मिशनरीज ऑफ चैरिटी सिस्टर मतलब इस तरह से जन्म हो गया मिशनरी सिस्टर्स के इस संस्था का। डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर मतलब ये डेडिकेटेड था, डेडिकेटेड मतलब समर्पित, टू द सर्विस मतलब सेवा के लिए, ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर मतलब गरीबों से भी गरीब आदमी के लिए जो संस्था होती है। एज सपोर्ट एंड असिस्टेंस इंक्रीज मतलब धीरे धीरे इनके लिए सपोर्ट बढ़ता गया। मोर एंड मोर सर्विसेज बिकम पॉसिबल टू ह्यूज नंबर ऑफ एब सफरिंग पीपल मतलब इस संस्था का उद्देश्य धीरे धीरे बढ़ता गया और इन्होंने बहुत सारे लोगों को मदद कर पाती थी। होम्स फॉर द डाइंग, रिफ्यूजी कैंप मतलब वो लोग जो कि मर रहे हों, बहुत गरीब हों, या फिर रिफ्यूजी कैंप, रिफ्यूजी मतलब होता है जो शरणार्थी होते हैं मतलब दूसरे देशों के लोग आते हैं जिनका घर नहीं होता, जिनका घर नष्ट हो गया रहता है किसी भी वजह से, वो रिफ्यूजी बोले जाते हैं। होम फॉर ऑर्फन्स मतलब जो कि अनाथ हैं उनके लिए घर। एकोमोडेटिंग अल्कोहलिक मतलब जो लोग नशा वगैरह करते हैं उनको दूर करने के लिए। द एज्ड मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा एज के हो गए हैं। एंड द स्ट्रीट पीपुल या फिर जो रोड पे रहते हैं। एक्सेट्रा द लिस्ट इन एंडलेस मतलब इनकी जो काम है वो एंडलेस है मतलब इसको समाप्ति नहीं होगा, इतना ज़्यादा इन्होंने वर्क किया है भारत के लोगों के लिए। मदर टेरेसा लव द पुअर एंड सर्व देम विथ अ अनट्रीटियरी स्पिरिट
मतलब मदर टेरेसा गरीबों को प्रेम करती थी और दिल से सबका मदद करती थी। शी रेंडर्ड होल हार्टेड सर्विस टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड इंस्पायर्ड मिलियन टू टेक चैरिटी एंड मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड ऑफ द लेस फॉर्चुनेट। मतलब मदर टेरेसा सभी को इंस्पायर करती हैं कि हम ऐसे लोग के लिए काम करें जो कि गरीब हैं, जिनका कोई नहीं है, और ऐसे जिनकी दुनिया अलग है, जिनके का दुर्भाग्य है, मतलब जो बहुत ही किसी भी तरह से असमर्थ हैं। तो इस तरह से मदर टेरेसा का जीवन जो है गरीबों की मदद के लिए समर्पित था। चलिए, आप लोग को मदर टेरेसा से क्या इंस्पिरेशन मिलता है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।